ट्रूथ टेरर में आपका स्वागत है। हमारी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो कि अमर हो, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर रहने वाले किसी भी इंसान की कभी मृत्यु नहीं होती और यहाँ रहने वाले हजारों साल पहले भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, तो हम बात कर रहे हैं हिमालय के एक ऐसे रहस्यमयी और प्राचीन शहर की जिसका जिक्र हिंदू धर्म के अलावा तिब्बती, बौद्ध और कई अन्य धर्मों की प्राचीन धार्मिक किताबों में भी मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया। जबकि ऐसा माना जाता है कि यह शहर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य में कहीं स्थित है और इस जगह को सांग्रीला घाटी या कहीं ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। सांग्रीला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से अप्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर समय थम सा जाता है और इंसान जब तक चाहे तब तक जिंदा रह सकता है। इस जगह को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण का केंद्र भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार समय समय पर इस दुनिया के लोग इंसानी दुनिया में भी आते हैं और कलयुग के अवतार भगवान कल्कि की भविष्यवाणी में भी इस जगह का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि भगवान कल्कि के गुरु इसी शहर में रहते हैं और यहीं रहकर वो भगवान के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ केवल वही इंसान जा सकता है जिसने योग और अध्यात्म के जरिए अपनी सभी इंद्रियों को जागृत कर लिया हो। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस शहर को ढूंढ पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि मैपिंग टेक्नोलॉजी और नेविगेशन सिस्टम की मदद से भी इस जगह को आज तक नहीं खोजा जा सका। वहीं दुनिया भर के कई लोग सांग्रीला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि अरुण शर्मा ने भी अपनी किताब तिब्बत की वह रहस्यमयी घाटी में सांग्रीला का जिक्र किया है। उनके मुताबिक युत्सुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि सांग्रीला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहाँ मन, प्राण और विचार की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहाँ अनजाने में भी चला जाए तो वह चाहकर भी वापस अपनी दुनिया में कभी नहीं आ सकता। उनके मुताबिक वह खुद इस रहस्यमयी घाटी में जा चुके थे। उनका दावा था कि वहाँ न तो सूर्य की रोशनी है और न ही चंद्रमा का प्रकाश। वहाँ चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था और तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र किया गया है। यह किताब आज भी तिब्बत के त्वांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो उनका मानना है कि भगवान बुद्ध ने भी अपने आखिरी दिनों में इसी जगह से काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था कि सांग्रीला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं की रक्षा करती है। और बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों से परे है। प्राचीन ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। इस जगह को लेकर तिब्बती बौद्ध का मानना है कि दुनिया में जब पाप की अति हो जाएगी तब सांग्रीला के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के लिए मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। इस शहर के बारे में कई लोग तो ये भी मानते हैं कि इस घाटी का सीधा संबंध दूसरी दुनिया के लोगों से है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिद्ध पुरुष ही जा सकते हैं और यहाँ सिर्फ सिद्ध लोग ही रहते हैं। इसीलिए इसे सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी मिलता है। और जेम्स हेल्टन ने भी अपनी किताब लॉस्ट हॉरिजॉन में इस रहस्यमय जगह के बारे में बताया है। हालांकि उनके मुताबिक यह सिर्फ एक काल्पनिक जगह है, पर दुनिया आज भी इसे हकीकत मानती है। सांग्रीला घाटी के बारे में पता लगाने वाले कई लोग तो हमेशा के लिए रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए। और ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना ने भी इस घाटी को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो भी इस जगह का पता लगाने में नाकामयाब रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई कोई ऐसी जगह मौजूद है या यह सिर्फ एक कहानी है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।